अभी स्टूडेंट्स मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रहा हूँ जो आपको नोट करना है। नीट एंड जेडबल स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करना ही है। थोड़े हाई लेवल पॉइंट्स हैं, ऑलमोस्ट एडवांस लेवल पॉइंट्स हैं, बट एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप प्रॉपरली समझो, इसको नोट करो। सुनो, आई हैव बीन गिवन दिस टू bases, these two anilines. Why is aniline less basic? Because aniline का lone pair is involved in resonance. Aniline का lone pair is involved in resonance, so not easily available for basic nature. ये मालूम है स्टूडेंट्स? aniline का lone pair involved in resonance, so not available for basic nature. Correct ना? अच्छा, रेजोनेंस के लिए लोन पेयर शुड बी इन द सेम प्लेन। रेजोनेंस के लिए प्लेन तो सेम होना चाहिए। ऑल द ग्रुप शुड बी इन सेम प्लेन फॉर रेजोनेंस। ये देखो, लुक एट दिस स्ट्रक्चर, दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। अगर मैं ये स्ट्रक्चर देखूँ, ये स्ट्रक्चर में देखूँ, कुछ याद आ रहा है आपको स्ट्रक्चर देख के? एटम पे भी बल्कि ग्रुप, उसके ऑर्थो पोजीशन पे भी बल्कि ग्रुप्स। ये एटम पे भी बल्कि ग्रुप, उसके ऑर्थो पोजीशन पे भी बल्कि ग्रुप्स आ गए। SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनिबिशन टू रेजोनेंस, कुछ ध्यान आया स्टूडेंट्स? सो बिकॉज ऑफ SIR दिस लोन पेयर इज नॉट इन रेजोनेंस नाउ। ड्यू टू SIR ये लोन पेयर इज रिपल्ड, इट इज पुश्ड अवे फ्रॉम द प्लेन, इट इज पुश्ड अवे फ्रॉम द प्लेन। SIR देखो, SIR में किया था हमने स्टूडेंट्स। ये अब ये लोन पेयर सेम प्लेन में नहीं है, सो इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, सो इट इज़ ईजिली अवेलेबल फॉर बेसिक नेचर। सो ड्यू टू SIR इफेक्ट ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, सो इट इज़ ईजिली अवेलेबल फॉर बेसिक नेचर। दैट्स माई ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ये है, ये दोनों, ये स्ट्रक्चर आप नोट कर लो। इसमें रीज़न लिखना कि ये इधर SIR आ गया, because of SIR this lone pair is not involved in resonance। अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में ही नहीं है, अगर ये रेजोनेंस में ही नहीं है, तो इट इज़ इजिली अवेलेबल फॉर बेसिक नेचर। समझा कि नहीं? सो इट इज़ मोर बेसिक देन दिस कंपाउंड। आया सबको पॉइंट समझ में ही? श्योर, श्योर, इट इज क्लियर। ये कॉपी करो स्टूडेंट्स। सबने कॉपी कर लिया ये। नाउ स्टूडेंट्स एक पॉइंट सुनो, ये अगेन थोड़ा हाई लेवल पॉइंट है, चांसेस कम है नीट JEE के लिए, बट आई कांट से जीरो चांस। ये एडवांस लेवल पॉइंट चाहिए स्टूडेंट्स। हमने बेंजोइक एसिड में क्या देखा? व्हाट वी सॉ इन बेंजोइक एसिड स्टूडेंट्स? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोस्ट एसिडिक देन एनी ऑफ इट्स आइसोमर। आपको मालूम है, ऑर्थो पे अगर मिथाइल है, मेटा पे मिथाइल है, पैरा पे अगर मिथाइल है, तो दिस इज मोस्ट एसिडिक। मालूम है स्टूडेंट्स? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोस्ट एसिडिक। डू यू नो दिस? श्योर, ओके। सेम वे व्हाट वी सॉ इन अमाइंस, इन एनिलिन वी सॉ दैट ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन्स आर लीस्ट बेसिक। ये मालूम है, सबने किया है स्टूडेंट्स? अरे किया था ना लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन्स आर लीस्ट बेसिक। इज इट क्लियर? श्योर। सो ये लीस्ट बेसिक होगा। सबको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन्स आर लीस्ट बेसिक, ओके। बट स्टूडेंट्स बेंजोइक एसिड में ना कोई एक्सेप्शंस नहीं है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर ऑलवेज मोस्ट एसिडिक, उसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। बट एनिलिन में देयर आर एक्सेप्शंस जो आपको लर्न करना होगा स्टूडेंट्स। ये एक्सेप्शन आपको लर्न करने होंगे। इफ इट इज OH group, if I take aniline, OH group at ortho, meta and para position, then students order of basicity is found to be this: para more than ortho, more than aniline, more than meta। इसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड इज नॉट फाउंड टू बी लीस्ट बेसिक। ये एक्सेप्शन आपको लर्न करना होगा। रीजन इफ यू वांट, रीजन आई कैन गिव इज ओनली पॉसिबल रीजन हियर इज ऑर्थो पे OH का प्लस आर इफेक्ट, OH का प्लस आर इफेक्ट। अब बोलोगे ये बाकी सब में क्यों नहीं होता? नॉट ऑब्जर्व, ये एक्सेप्शन OH में ऑब्जर्व है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
तो आपको एक्सेप्शन मालूम होना चाहिए. बिकॉज ऑफ OH का प्लस आर इट इज़ इंक्रीजिंग द बेसिक ऑर्डर ऑफ एनिलिन. बाकी सब में ऑब्जर्व क्यों नहीं, नॉट ऑब्जर्व, इसलिए हम ये नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं. यहाँ पे ऑब्जर्व है इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रीज़न दे रहा हूँ. तो ये एक्सेप्शन पे लर्न करना मुश्किल. सो ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एनिलिन्स आर लेस बेसिक बट देर आर सम एक्सेप्शंस इन एनिलिन्स. अगर OH है तो ऑर्डर ऐसे होगा. मेटा पे OH का माइनस आई, पैरा पे OH का प्लस आर. पैरा इज मोस्ट बेसिक बिकॉज ऑफ प्लस आर. ऑर्थो का भी प्लस आर एंड माइनस आई भी होता है ऑर्थो पे, बट इसका माइनस आई इज मोर पावरफुल. ये सब रीज़न नहीं हुआ तो भी चलेगा, आपको ये ऑर्डर मालूम होना चाहिए. ऑर्डर मालूम होना चाहिए. मैं आपको पॉसिबल रीज़न दे रहा हूँ बट नई रीज़न चलेगा, आपको ऑर्डर मालूम होना चाहिए. ये हम इसमें आर्ग्यू नहीं करते इसमें क्यों हो रहा है उसमें क्यों नहीं हो रहा है. ये ऑब्जर्व है, आपको ही लर्न करना होगा. रीजंस एक्सेप्शन आपको लर्न करने होंगे. इफ द सब्स्टिट्यूएंट इज OCH3 then the order found is this one. Para more than aniline, more than ortho, more than meta. ये आपको ऑर्डर लर्न करना होगा स्टूडेंट्स. And if substitute is NH2, para, meta, aniline and ortho. ये कुछ एक्सेप्शन आपको लर्न करनी है. ये नोट करिए. ओके, नाउ यू कम टू रेड बुक पे आ जाओ. पेज नंबर 14. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहा हूँ. पेज नंबर 14 ऑफ रेड बुक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहा हूँ विच इज ओनली फॉर नीट एंड JEE, नॉट फॉर CET. पेज नंबर 14 पे आ जाओ. Look here. This structure is 2 COOH group at ortho position to each other. इसको बोलते हैं थैलिक एसिड. थैलिक एसिड. थैलिक एसिड. 2 COOH group ortho to each other. थैलिक एसिड. थैलिक एसिड. इसका अब मैं अमाइड्स बना रहा हूँ. अमाइड्स. This structure is known as thalidomide. थैलिमाइड. ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलिमाइड. ठीक है, थैलिमाइड. स्टूडेंट्स, थैलिमाइड नाइट्रोजन इज अ लोन पेयर, but it is not basic. It is in fact acidic in nature. It is acidic in nature. It can lose H plus. प्रोटॉन डोनर्स एसिड होते हैं, मालूम है ना. प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड्स, मालूम है ना ये. अरे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड्स. इट विल लूज H plus and on losing H plus जो स्ट्रक्चर बनेगा after losing H plus, nitrogen will acquire a negative charge. ठीक है. And this negative nitrogen, if you observe, is resonance stabilized. Here also and here also. So it can very easily lose H plus because after losing H plus, it becomes resonance stabilized. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ. So thalidomide, even though nitrogen contains a lone pair, but it is not basic, it is acidic in nature. देखो उसमें बॉक्स में दिया है, देखो थैलिमाइड का स्ट्रक्चर दिया है आपको. इट इज एक्सप्लेन्ड दैट thalidomide, even though nitrogenous compound, it is acidic and dissolves in alkali. It is acid and dissolves in base. Acid dissolves in base.
बिकॉज आफ्टर लूजिंग H प्लस जो थैलीमाइड आयन बनेगा इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। श्योर, आपको कैनोनिकल स्ट्रक्चर दिए हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नहीं है, आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए टू लूज H प्लस। समझा मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स? ये देन वहाँ पे नीचे ये लिख दो आप, दिस कंपाउंड इज, दिस कंपाउंड का नाम है थैलीमाइड का 1H रिप्लेस्ड बाय अल्काइल, इट इज एन अल्काइल थैलीमाइड, एन अल्काइल थैलीमाइड, एन अल्काइल थैलीमाइड 1H रिप्लेस्ड बाय अल्काइल। ये एसिडिक नहीं है बिकॉज इसमें H है ही नहीं स्टूडेंट्स लॉस करने, देयर इज नो H टू लूज हियर। ये बेसिक भी नहीं होगा बिकॉज नाइट्रोजन लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विथ C डबल बॉन्ड हो। ये देखो ये स्ट्रक्चर ना अमाइड टाइप हो गया, अमाइड। लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टूडेंट्स, अमाइड, देखो ये अमाइड, RC डबल बॉन्ड हो NH2, वेरी लेस बेसिक बिकॉज लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन विथ स्ट्रॉन्गली C डबल बॉन्ड हो ग्रुप। ये देखो ऊपर ही दिया अमाइड, अमाइड वेरी लेस बेसिक और ऑलमोस्ट न्यूट्रल, वेयर यहाँ पे तो नाइट्रोजन लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस C डबल बॉन्ड हो ऑल्सो, दिस C डबल बॉन्ड हो ऑल्सो। सो ये बेसिक नहीं है और एसिडिक भी नहीं है बिकॉज इसमें H है ही नहीं लॉस करने को, नॉट बेसिक नाइदर एसिडिक। आया पॉइंट समझ में? एन अल्काइल थैलीमाइड। अब आप एक्स्ट्रा शीट में एक पॉइंट नोट करो, एक्स्ट्रा शीट जो आपने बनाई है उसमें एक पॉइंट नोट करो। Structure is known as sulfonamide, 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 nitrogen having lone pair, but it is acidic. Why it is acidic? Same reason. After losing H plus ये क्या बनाएगा? After losing H plus, resonance stabilized, correct? So sulfonamide is acidic in nature, not basic, even though it is a nitrogen compound having a lone pair, it is acidic in nature. समझ रहे हैं ना पॉइंट्स में क्या बोल रहा है? सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, थोड़ा हाई लेवल के पॉइंट्स है, समझने में क्या बोल रहा हूँ? ये इमीडिएटली रिवाइज करोगे तो समझेगा। ये इसको इमीडिएटली रिवाइज करना, आज ही रिवाइज करना इमीडिएटली इसको। थोड़े हाई लेवल पॉइंट्स कर रहा हूँ मैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट कर रहा हूँ। देन स्ट्रक्चर, this is N-alkyl sulfonamide, N-alkyl sulfonamide, N-alkyl sulfonamide. Even this is acidic in nature. Why? After losing H plus, even this is resonance stabilized. समझा? So N-alkyl sulfonamide also acidic in nature. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? Then structure, this is N-dialkyl sulfonamide, N-dialkyl sulfonamide. ये N क्या है? नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, अमाइंस के नॉमेनक्लेचर में सब पढ़ा है हमने। ये N कैसे होता है? ये N-dialkyl sulfonamide, इट इज़ नॉट एसिडिक बिकॉज नाइट्रोजन इसमें कोई H है ही नहीं दोस्त करने, it is not acidic. N-alkyl sulfonamide is acidic in nature, N-alkyl sulfonamide acidic in nature, N-dialkyl sulfonamide not acidic. आया पॉइंट समझ में? श्योर, सबको समझा पॉइंट सी? नाउ नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें दिस ईयर ऑल्सो JEE में क्वेश्चन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। आप देखो नोट्स में आपको दिया है, पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है। गोनिडिन, गोनिडिन, गोनिडिन इज द मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इट्स बेसिसिटी इज कंपेरेबल टू टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमने मालूम है लास्ट लेक्चर में किया था, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड वेरी स्ट्रॉन्गली बेसिक,
ये किया था लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद है तो किया था ना। देखो ना ऊपर ही दिया आपको, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड वेरी स्ट्रांगली बेसिक। Guanidine is very strongly basic. Guanidine, let's understand what is guanidine means. Guanidine is this structure. ये है guanidine का स्ट्रक्चर। ये है guanidine स्ट्रक्चर। The carbon basically carbon bonded to a double bond nitrogen and two single bond nitrogen. लिख लो guanidine कैसे होता है। एग्जाम में आपको डायरेक्टली guanidine भी दिया हो सकता है या guanidine टाइप भी दिया हो सकता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करने का वो guanidine है, guanidine टाइप है। कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड टू सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। लिख लो guanidine, कार्बन बॉन्डेड टू अ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड टू सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं guanidine स्ट्रक्चर। कार्बन मस्ट बी बॉन्डेड टू डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड टू सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। नाउ लुक हियर, दिस guanidine is resonance stabilized. It is resonance stabilized. Lone pair, single bond, double bond. Lone pair, single bond, double bond. So guanidine में there are three canonical structure. Guanidine has three canonical structure. एक तो यही structure है. Second canonical of guanidine will be this lone pairing conjugation with double bond. Third canonical will be this lone pairing conjugation with this double bond. Third canonical ऐसे आएगा, lone pairing conjugation with double bond. So guanidine में there are three canonical structure. आपको ये तीन canonical दिए, देखो guanidine के आपको तीन canonical structure दिए हुए नोट्स में। Structure required नहीं है आपको, खाली guanidine कैसा होता है आपको मालूम होना चाहिए, उसकी canonical required नहीं है। Now, even though it has three, it is stabilized by three canonical structure. It is stabilized by resonance. It is resonance stabilized. Then why does it accepts proton? It is a base. It is a very strong base. Very strong base. It's nitrogen containing compound का one of the strongest bases. Nitrogen containing compound का one of the strongest bases is guanidine. Why it is so strong? अच्छा, what are bases? Bases will accept proton. Bases, lone pair donor, proton acceptors, अरे bases, lone pair donor, proton acceptor, correct? Guanidine, even though it is stabilized by resonance, it very easily accepts proton. Why? Let's understand. Very easily accepts a proton because on accepting proton, this will become NH2 plus. Accepting proton, it is giving me this structure. अब ये structure भी resonance stabilized है, check करो स्टूडेंट्स। Lone pair in conjugation with double bond. तो इसका canonical लिख रहा हूँ मैं। This lone pair double bond comes, this electron bond comes here, so this becomes NH2, single bond C, double bond NH2 plus. It is losing lone pair to NH2 plus NH2. Look at these two structures. They are equivalent canonical structure. They are equivalent canonical structures. देखो दोनों same structures ही है, दोनों equivalent canonical structure है। अगर मैं यहाँ से resonance लूँ, this lone pairing conjugation with double bond, again I get one equivalent canonical structure. So guanidine, why it is guanidine so basic? Because after accepting proton acceptor base होता है, मालूम है कि नहीं? After accepting proton जो structure मिलता है, it is also resonance stabilized and it has, after accepting proton जो structure मिलता है is also resonance stabilized and it has three equivalent canonical structures. Three equivalent canonical structure. That's why guanidine can very easily accept a proton.
That's why guanidine is a very strong base. Basicity is comparable to tetra-alkyl ammonium hydroxide. Very strong base friends. It can very easily accept a proton. बोलो सबको आ रहा है पॉइंट समझ में स्टूडेंट्स? ये श्योर, ये आपको एक्सप्लेन किया गया है। गुआनिडिन पहले आपको कोई भी स्ट्रक्चर एग्जाम में आ सकता है। देखो आपको ऐसा भी हो सकता है, आपको एग्जाम में ऐसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ये भी गुआनिडिन टाइप ही है। कैसे आइडेंटिफाई करने का गुआनिडिन टाइप है? कार्बन बॉन्डेड टू वन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड टू सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। दे आर guanidine type structure students. Guanidine type structure are always very strong base. Always very strong base. Sure. Now अब ये आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करो। This structure is known as amidine. Amidine, carbon bonded to one double bond nitrogen and one single bond nitrogen. Amidine. Also good basic nature, but not as strong as guanidine. Also good basic nature. It has two canonical structure, but after accepting proton, मेरे को दो इक्विवेलेंट कैनोनिकल मिलेंगे। लोन पेयर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, लोन पेयर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड। So after accepting proton, I am getting two equivalent canonical structures. That's why amidine also good basic in nature, but not as strong as guanidine obviously. Amidine कैसे आइडेंटिफाई करने का स्टूडेंट्स? कार्बन बॉन्डेड टू वन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड वन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। Guanidine, carbon bonded to one double bond nitrogen and two single bond nitrogen. So हमने नोट कर लिया amidine also very strong base, but not as strong as guanidine. So these are all extra point of basic nature of amines. अब हम एक एक्स्ट्रा टॉपिक करेंगे कार्बिन। ये हो गया बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। पहले आप इतना एकदम परफेक्टली गो थ्रू करो, जो भी हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स किया आज एकदम परफेक्टली गो थ्रू करो, एकदम परफेक्टली अभी गो थ्रू करो, देन आगे लेक्चर बढ़ते हैं। पहले एकदम परफेक्टली गो थ्रू करो जितना किया हमने आज।